हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। टीचर मोटिवेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट के लिए आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सीटेट के ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, रिज़ल्ट कब आएगा और इसकी क्या कट ऑफ हो, क्या निर्धारित की गई है, कितने नंबर बढ़ने के चांस है, क्या सबको समान नंबर मिलेंगे। तो कुछ ऐसी ही बातें आज से करेंगे आपसे। आए हम वेबसाइट पर, जो सीटेट की वेबसाइट है, और सीटेट की वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे तो वहाँ पर आपको सर्च करेंगे क्या कोई नोटिस आई है कि नहीं। जब तक कोई नोटिस नहीं रहेगी अथेंटिक, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो अथेंटिक अभी कोई ऐसी नोटिस तो नहीं दिख रही है। चलिए आगे आकर देखते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो सीधे सीधे आएंगे तो यहाँ पर एक नोटिस आपको मिलेगी, जो कि सीटेट जनवरी जो एग्ज़ाम था करेक्शन के लिए दिया गया था, ये वाला था। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो नोटिस दी गई थी, तो ये नोटिस जो थी आपकी ये एग्ज़ाम से रिलेटिव थी, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो होने वाला था 21 तारीख को, उससे रिलेटिव थी। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ एक नोटिस आई थी, देखेंगे यहाँ पर जो कि आई थी 2 तारीख को एक नोटिस जारी हुई थी, ठीक है, जो कि एडमिट कार्ड से संबंधित थी, सिटी एडमिट कार्ड से। लेकिन अभी भी कोई ऐसा नोटिस नहीं है जिससे कि हम आपको बता सकें कि क्या आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। मतलब पोस्टपोन्ड नहीं कह सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, या फिर आपके जो भी नंबर बढ़ने के चांस उसमें कितना क्या कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन एक अनुमानतः मैं आप बता सकता हूँ जो कि वहीं आपका सही हो जाएगा। तो चलिए मैं वेबसाइट के नोटिस पर ले चलता हूँ और वहाँ से अब करते हैं बात। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। तो ये सीटेट की वेबसाइट पर जब जाएंगे आप वहाँ पर, तो वहाँ पर नोटिस आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर जैसे नोटिस मिलेगी तो उस नोटिस में आपको देखना है क्या आपके लिए कोई ऐसी नोटिस है। तो वैसी नोटिस तो हालांकि कोई नहीं थी। लेकिन दोस्तों मैं अगर अपना एनालिसिस करूं, आपसे चर्चा करूं, तो सीटेट केंद्रीय परीक्षा जो हुई थी 21 तारीख को, इसका पेपर जो लीक बताया गया था कि इसका पेपर लीक हो गया है। तो देखिए इसका पेपर जब लीक हुआ है तो बोर्ड जो है सीबीएसई वाले जो हैं इसको मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑथेंटिक प्रूफ इनका नहीं मिल रहा है कि वाकई में किस तरह बताया जाए कि भाई वाकई में पेपर लीक हुआ था। और जो पेपर्स उस समय दिखाई भी दिए थे अब वो भी गायब हो चुके हैं। हालांकि अब वो करेक्शन नहीं मिल पा रहा है, अर्थात वो अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि किसके पे कौन सा पेपर गया था और कौन है जो बताएगा कि हमारे पे पेपर आया था। सोचने की बात ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ कोचिंग के माध्यम से भी देखने को मिला था, तो हालांकि वहाँ पर भी अब निराशा लग रहा है, कुछ हो नहीं सकता है। तो मैं बात करूँ दोस्तों सीटेट के बारे में, अगर बात करूँ तो सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि पूरे भारतवर्ष में इस एग्ज़ाम को कराया जाता है। पूरे हर राज्य इसमें सक्रिय होते हैं, हर राज्य के अभ्यर्थी सक्रिय होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो उसमें बात करें कि कुछ ऐसे राज्य जैसे नाम सुने होंगे यूपी और बिहार, ठीक है। यूपी और बिहार का नाम आ रहा था भाई कि यूपी वाले और बिहार वाले जो हैं वही पेपर लीक करवाया था। ऐसी कोई बात नहीं है, पेपर लीक होना होता है तो कहीं से भी पेपर लीक हो सकता है। हालांकि इसकी बात छोड़ ही दीजिए। आते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट यही है कि सर सीटेट की जो कमेंट किए थे आप लोग, ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। देखिए ऑफिशियल जो आंसर की है ये आपको 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। 10 से 12 तारीख को बीच में देखने को मिलेगी। और इसको करना क्या है मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर पहली बार आप अगर पेपर सीटेट का दिए हैं और आंसर की डाउनलोड करेंगे तो आप उसमें नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें समझिए कि पूरे 28 राज्य के लैंग्वेज होते हैं और उसमें लैंग्वेज में कभी कभी कन्फ्यूजिंग हो जाती है मिलाने में। 2-3 पेपर तो आप मिला लेंगे, लेकिन आगे मिलाने में हो जाती है समस्या, ठीक है। तो उसको मैं बता दूंगा कि आपको कैसे मिलाना है, और ये 8-10 दिनों के अंदर आपके आंसर की आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर की मिलाने का तरीका मैं बता दूंगा। पहले 3 पेपर तो आपको कंपलसरी दिएगा, उसको मिला लीजिएगा। 3 पेपर मिलाने के बाद जो होगा 2 पेपर बचेगा, वो 2 पेपर आप आराम से मिला लीजिएगा, उसके लिए बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर की आपकी 10 तारीख से पहले आ जाएगी, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए आगे आते हैं, बात करते हैं रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्या रिजल्ट इसका कब आएगा? तो देखिए रिजल्ट की अगर बात कर लेते हैं तो हर साल देखा जाए तो पिछली साल के भांति हर साल अगर मिलाया जाए तो ये रिजल्ट जो आता है आपका 25 दिन के अंदर आ जाता है, ठीक है। जो रिज़ल्ट है आपका ये 25 दिन के अंदर आ जाता है। 25 दिन का मतलब क्या? एग्ज़ाम 21 तारीख को हुआ था, तो ये हम बता रहे हैं आपको 20 तारीख से लेकर 25 फरवरी, 20 तारीख से लेकर 25 फरवरी के बीच में जो होगा आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। कंफर्म है, रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। तो आंसर की और रिज़ल्ट की 2 बातें हो गई। अब चलिए आइए बात करते हैं लीक मैटर पर। लीक मैटर पर क्या होगा कि सीबीएसई क्या सबको समान नंबर देंगे, फिर इसके लिए कट ऑफ क्या निर्धारित है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इसकी कट ऑफ होती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे जनरल,
तो जनरल की बात करते हैं, जनरल को कितना नंबर चाहिए होता है, हालांकि सभी लोग जानते होंगे, कुछ बच्चे नए होंगे वो नहीं जानते होंगे तो उनको भी बता दिया जाता है। जनरल के लिए देखिए मैक्सिमम नंबर जो होता है 90। अगर क्वेश्चन आपका सही है, एकदम कंफर्म सही है, 91 हो सकता है कि 89 नहीं होना चाहिए। अगर एक नंबर भी कम हो जाएगा तो आप जनरल में नहीं जा सकते, ये बात थोड़ी ध्यान दे देना, ठीक है। तो सीधे सीधे आपका 90 नंबर रहेगा तो आप जनरल में हो जाओगे। उसके बाद कर लेते हैं वहीं एससी और ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो देखेंगे ओबीसी और एससी, ठीक है, ओबीसी और एससी ये तो 82 प्लस इसका नंबर होता है, और ये जो 82 ऑथेंटिक पा गए तो आप पास, लेकिन एक कैटेगरी के हिसाब से होता है। कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी राज्य में हैं, किसी भी राज्य में हैं और दूसरे राज्य में आप अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे राज्य में शिक्षक भर्ती अगर आ गई अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, उसके लिए आपको 90 नंबर ही चाहिए। क्यों, आप अदर स्टेट में जाएंगे तो आपको 90 नंबर ही चाहिए, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसलिए कोशिश करिए कम से कम आपके सीटेट में 90 मार्क्स से कम नहीं आए, क्योंकि अपने राज्य में भर्तियां कम आती है, अगर हर राज्यों में आप देखेंगे तो हो सकता है जल्द सेलेक्ट हो जाए, तो ये बात जरूर ध्यान देना है, ठीक। एक बात मैं बताऊँ DSSB की बात, DSSB की अगर मैं बात करूँ तो DSSB एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एससी आप कहीं से, एससी किसी राज्य से हो, आप किसी राज्य से हो, मान लीजिए आप दिल्ली के लिए DSSB आ गया, तो आप सोचेंगे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो वहाँ पर हमारा तो 82 नंबर सीटेट में पाए हैं, तो 82 नंबर सीटेट में पाए तो हमारा तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं, आपको 82 नंबर ही वहाँ पर मान्य होगा। ये दिल्ली का मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में क्या होगा कि आप 82 नंबर अगर पा जाओगे तभी ये मान्य होगा, आप क्या हो सकते हो कि आप जनरल के लिए मान्य, 82 नंबर आपका ये हो जाएगा। ये राजधानी के हिसाब से होता है, दिल्ली एक आपकी राजधानी है, इसके लिए एक अलग वो सिस्टम होता है, उसको आप लोग देख लेंगे उसमें नाम है कि नहीं है, ठीक है। ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो देखिए ओबीसी पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। तो ओबीसी वाले जो होते हैं, ओबीसी वाले, इनके लिए 90 ही है, ठीक है, इनके लिए 90 है। क्यों है, अब इसके लिए एक लिस्ट आती है, उसमें आपको नाम देखना पड़ेगा कि ओबीसी का कितना है, उसमें तो अलग इसकी वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये हो गई जनरल की, और ओबीसी एससी की बात होगी। तो DSSB में थोड़ा एससी वालों को, एसटी वालों को आराम है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, क्या लीक पेपर हुआ था, तो क्या समान सबको नंबर मिलेगा, क्या 90 नंबर देकर सबको पास कर दिया जाएगा। 90 नंबर देके, तो देखिए जिस तरह पेपर लीक हुए हैं उस तरह तो अगर कहा जाए तो यही होना चाहिए नियम, क्योंकि बहुत से पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं और जो नहीं पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी मार्क कम हो गया है, तो ये भी बात ध्यान देंगे ना। तो सीधे सीधे क्या करना है आपको, जो CBSE है ऐसा कभी रूल्स अपनाई नहीं है, कभी 90 नंबर किसी को नहीं दिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 90 नंबर किसी को नहीं दिए ना, ऐसे कई बार एग्ज़ाम जो हुए थे और कई एग्ज़ाम ऐसे पकड़े गए थे, लेकिन थोड़ी एग्ज़ाम कोई बड़ा होता है, थोड़ा मोड़ा ये सब होता रहता है ना। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको नंबर दे के वो पास कर दे, लेकिन नियम के हिसाब से यही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा वही बात कर लेते हैं, इसमें कट ऑफ मैंने बता ही दिया, क्या सबको 90 नंबर समान मिल जाएगा। तो देखिए अब CBSE क्या करती है, इसको ऊपर है, जैसे अब आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहेगी बातें, ठीक है। तो देखिए जैसे CBSE अगर कोई नोटिस आपको देती है, कोई भी नया नोटिस आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपकी परीक्षा से लेवल में आपके क्या परीक्षा के तौर पर क्या हो रहा है, ठीक है। और बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि सर बार बार लीक पेपर का मैटर क्यों उठा रहे हैं। देखिए अभ्यर्थी हैं जो पढ़ते हैं, इतनी मेहनत से परीक्षा देने गए थे, और इसकी वजह से अगर उनका नंबर कम हो जाता है तो कोई समस्या ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाती है, ठीक है। तो अपडेट पर आप लोग बने रहिएगा, और जल्दी आपके साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।